औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लाल आर्ट्स ऑनलाइन में हाज़िर खिदमत। आज का जो टॉपिक है, अगर कोई ज़ामन अपनी श्योरिटी बॉन्ड अपने मुचलके अदालत से रिक्वेस्ट करके एप्लीकेशन देकर वापस ले लेता है, तो क्या अदालत जो उस केस में जो मुलज़म होता है उसके गिरफ्तारी का दोबारा हुक्म दे सकती है या नहीं, इस बारे में डिस्कशन करेंगे। लेक्चर को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। जैसे ही इधर से वीडियो अपलोड हो, आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। अब लेक्चर की तरफ दोस्तों आते हैं कि अगर कोई शख्स किसी मुलज़म की ज़मानत की बाबत अपना श्योरिटी बॉन्ड, अपना मुचलका ज़ामन जो होता है वो जमा करवाता है, तो इस शख्स के पास इख्तियार है, ज़ामन के पास जो किसी बंदे की ज़मानत दे रहा है, अदालत के अंदर श्योरिटी दे रहा है, मुचलका दे रहा है, अगर वो किसी भी वक्त सपोज़ उनका आपस में डिस्प्यूट हो जाता है या कोई ऐसा इशू था या उसको प्रॉपर्टी सेल करनी पड़ती है, तो क्यों उसके ऊपर बाकायदा अदालत की स्टैंप लग जाती है, तो वो ये प्रोसीजर होता है, उसको वो ख़त्म करवाने के लिए वो इस तरह उसकी प्रॉपर्टी सेल नहीं हो पा रही या किसी और ज़ाती मसरूफियत या ज़ाती उसको कोई अपनी ज़रूरत है अपनी प्रॉपर्टी की, तो अपनी प्रॉपर्टी को वो क्लियर करना चाहता है या बैंक से लोन लेना चाहता है, तो किसी भी वक्त वो अपने मुचलके वापस ले सकता है। अदालत में एप्लीकेशन देगा। मुचलके वापसी की सूरत में अगर अदालत मुचलके वापसी का हुक्म दे देते हैं, ऑर्डर कर देती है, तो उसके बाद अदालत जो उस केस के अंदर जो मुलज़म होगा, जिसके ज़मानत हुई होगी, उस मुलज़म को गिरफ़्तार करने का हुक्म दे सकती है, उसके दोबारा वारंट निकाल सकती है, क्योंकि मुचलके एक क्योंकि अभी ज़मानत हुई है, फिर उसके बाद ट्रायल चलना है, ट्रायल के बाद फैसला आना 4 5 साल लग जाते हैं। तो ज़ामन जो होते हैं वो उनकी ज़मीन 4-5 साल वो पेंडिंग रहती है, वो पड़ी रहेगी, तो वो बेचारे उनके मुचलके अगर वो अपने मुचलके वापस ले लेता है उस सूरत में, तो वो फिर अदालत मुलज़म को दोबारा मुचलका ज़मानतनामा जमा करवाने का हुक्म दे सकती है। अगर वो नहीं नए मुचलके फ़ौर जमा करवाता, तो फिर अदालत मुलज़म को की गिरफ़्तारी का हुक्म दे सकती है। इसमें सेक्शन 502 CRPC 1898 द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1998 और एक जजमेंट का भी मैं हवाला दूंगा दोस्तों, वह है 2004-2004 PCRLJ 138 138 पेज है। तो इसमें क्लियर बताया गया कि डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, जब भी श्योरिटी आपने अपना मुचलका वापस लेना है, कोई आपको ज़रूरत पड़ गई, आपने किसी बंदे की ज़मानत दी है, फैमिली कोर्ट में दी है या क्रिमिनल केस के अंदर दी है, तो जहां अगर आप अपनी श्योरिटी वापस लेना है कुछ वजूहात की वजह से, या घर को बेचना है या बैंक से लोन लेना है या किसी वजह से भी, तो आप की वो स्टैम्प जो लगी होगी उसको ख़त्म करवाना है, तो अपनी प्रॉपर्टी को सेल करने की सूरत में, या मोस्टली ये भी होता है मुलज़म और जो ज़ामन उनके ख़िलाफ़ डिस्प्यूट भी हो जाता है, लड़ाई भी हो जाती है, तो वो फिर अपना मुचलका वापस ले लेते हैं। तो उस सूरत में मुलज़म को चाहिए कि फ़ौरी तौर पर अपना मुचलका नया मुचलका सबमिट करवा दे, अदरवाइज़ अदालत उसकी गिरफ़्तारी का हुक्म दे सकती है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जहाँ रहें सलामत रहें। अस्सलाम वालेकुम।